हेलो फ्रेंड्स। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक बना नहीं सकता, तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। यू हैव टू ग्रो फ्रॉम इनसाइड आउट। नन कैन टीच यू, नन कैन मेक यू स्पिरिचुअल। देर इज नो अदर टीचर बट योर ओन सोल। हेलो फ्रेंड्स, आज दिसंबर मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डेज और उसकी पूरी जानकारी का वीडियो आपके सामने मैं लेकर आई हूँ, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और केबीसी की प्रिपरेशन में आपकी बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट डेज ऑफ दिसंबर। फर्स्ट डे है वर्ल्ड एड्स डे। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। एड्स के कारण कई लोगों की जान जाने के बाद 1984 में इस वायरस की पहचान की गई थी। यह दिवस पहली बार 1988 में मनाया गया था। पूरे विश्व में लोगों को एड्स HIV के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होने में यह दिन मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह भी है कि लोगों को याद रहे कि अभी तक एड्स बीमारी का उन्मूलन नहीं हुआ है। एड्स क्या है? तो एड्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी HIV वायरस के संक्रमण से होने के कारण होने वाली महामारी का रोग है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और यह एक तरह का विषाणु जनित रोग है जिसका नाम HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। इस साल थीम ऑफ ईयर 2020 की थीम है ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब 1 दिसंबर की बात करें तो नागालैंड राज्य 1 दिसंबर को अपना राज्य दिवस भी मनाता है और हाल ही में BSF ने अपना 56वां स्थापना दिन भी 1 दिसंबर को मनाया है। अब दूसरे इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर भोपाल के गैस पीड़ितों की दुर्घटना की हमको याद दिलाता है। प्रदूषण और उसके खतरनाक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने तथा प्रदूषण को कम करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलाइजेशन ऑफ स्लेवरी, जो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। उसका नाम है गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह दिवस अनुचित व्यवहार की याद दिलाता है जिसका सामना लोग धमकियों, हिंसा, जबरदस्ती, सत्ता के दुरुपयोग के कारण करते हैं। 2 दिसंबर 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यक्तियों में यातायात के दमन के कन्वेंशन और दूसरों के वेश्यावृत्ति के शोषण को मंजूरी दी। आधुनिक दासीता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और दासीता उन्मूलन के लिए 2 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय गुलामी के उन्मूलन के लिए चिन्हित किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप्ड, जो कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है विकलांगों का विश्व दिवस, जिसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विथ डिसएबिलिटी भी कह सकते हैं। विकलांगों के लिए विश्व दिवस को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में भी जाना जाता है IDPWD। इस दिवस की शुरुआत 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इस दिन की थीम है थीम फॉर 2020 बिल्डिंग बैक बेटर टूवर्ड अ डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। अगला इंपॉर्टेंट डे है इंडियन नेवी डे, जो कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। यह दिवस दिसंबर के महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। यह दिवस ऑपरेशन ट्राइडेंट के ऊपर प्रकाश डालता है। इस दिवस की थीम है द थीम ऑफ 2020 इंडियन नेवी डे इज इंडियन नेवी कॉम्बैक्ट, रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। अगला इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, जो कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है
अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। हर साल 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1985 में अनिवार्य किया गया था और कई वर्षों से वह लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गया है। यह दिवस स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर परिवर्तन करने में लोगों की भागीदारी के सम्मान का एक वैश्विक उत्सव है। यही नाम से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर किसी के लिए स्वेच्छाचारिता को बढ़ावा देने के लिए और स्वयंसेवकों के प्रयासों के समर्थन करने के लिए, सरकारों को प्रोत्साहित करने, स्वयंसेवी योगदान को मान्यता देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। The theme of International Voluntaries Day 2020 is Together We Can Through Volunteering. Amid the COVID-19 pandemic on the world level, the voluntaries have worked at the forefront of medical, community and societal response. अगला इम्पोर्टेंट डे है वर्ल्ड सोइल डे, जो भी 5 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस। यह इसका लोगो है और जमीन की महत्ता तथा मिट्टी की महत्ता के बारे में आम लोग भी जाने और जागरूक हो और समझे कि मिट्टी का संरक्षण क्यों आवश्यक है। इसके माध्यम से लोग मिट्टी के कटाव और इससे जुड़ी समस्याओं को जानने और इसके प्रति जागरूक होंगे। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर को यह दिवस मनाने का ऐलान किया और 2014 में विश्व मृदा दिवस मनाया जाने लगा। इस बार की विश्व मृदा दिवस 2020 की थीम पर्यावरण प्रेमियों से संबंधित है। इस बार का अभियान मिट्टी को जीवित रखने और मिट्टी की विविधता की रक्षा करने से संबंधित है। The theme of World Soil Day 2020 according to the Food and Agriculture Organization campaign is Keep Soil Alive, Protect Soil Biodiversity. अगला इम्पोर्टेंट डे है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, जो कि 7 दिसंबर को मनाया जाता है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस या झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के जवानों का आभार प्रकट करते हुए सेना के प्रति धनराशि एकत्र करना है, जिसकी जरूरत आज़ादी के बाद ही भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों और सेना के कल्याण हेतु लगी थी। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर हुए धन संग्रह के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है युद्ध के समय हुई जानहानि में सहयोग करना, दूसरा सेना में कार्यरत कर्मियों और उनके परिवार के कल्याण के सहयोग के हेतु, तीसरा सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार के कल्याण के हेतु। सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट डे है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, जो कि 7 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। यह उसका लोगो है और दुनिया भर में हर साल 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता देने के बाद यह दिवस आधिकारिक रूप से पहली बार 7 दिसंबर 1996 में मनाया गया था। उद्देश्य यह दिन दुनिया भर में हवाई यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है। द थीम ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 2020 इज एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। भारतीय 8 दिसंबर को साथ में भारतीय नौसेना द्वारा 53वां 53rd वाला पनडुब्बी दिवस भी मनाया गया था। अगला इम्पोर्टेंट दिवस है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे।
जो कि 9 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को 2003 को संयुक्त राष्ट्र ने एक भ्रष्टाचार विरोधी समझौता पारित किया था और तभी से यह दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की थीम है रिकवर विथ इंटीग्रिटी इज द थीम फॉर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे एज द वर्ल्ड स्ट्रगल्स टू कंट्रोल द पैंडेमिक। अगला इम्पोर्टेंट डे है ह्यूमन राइट्स डे, जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार हक दिवस। यह इसका लोगो है और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकार दिवस को मनाने की घोषणा 1950 में की थी और तब से लेकर आज भी पिछले 17 सालों से यह दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम है बेहतर मानव अधिकारों के लिए फिर से खड़े हो जाओ। थीम है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। यह थीम कोरोना वायरस के चलते रखी गई है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के इंसानों के अधिकारों के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। मानव अधिकारों की घोषणा 500 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। मानव अधिकार दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें एकजुट कोशिश करनी होगी। लैंगिक समानता, जनभागीदारी की भी जरूरत होगी और इसके साथ ही जलवायु और लंबे समय तक चलने वाला टिकाऊ विकास करना होगा, जिसमें मानव अधिकारों का भी इतना ही महत्व होगा। अगला इम्पोर्टेंट डे है इंटरनेशनल माउंटेन डे, जो कि 11 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। इंटरनेशनल माउंटेन डे इस दिन का उद्देश्य पहाड़ों के संरक्षण और इसकी समृद्ध जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का गठन 1992 में तब हुआ था जब एजेंडा 21 के साथ पारिस्थितिक तंत्र सतत पर्वत विकास को पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष भी घोषित किया था और 2003 के 11 दिसंबर से यह अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाने का संकल्प भी लिया था। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया और तभी से हर साल यह दिवस एक विशेष विषय के साथ मनाया जाता है। इस बार का विषय The theme of International Mountain Day 2020 is Mountain Biodiversity. अगला इम्पोर्टेंट डे है नेशनल एनर्जी कन्वर्जेशन डे, जो कि 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। लोगों को ऊर्जा का महत्व एवं इसके सही इस्तेमाल के बारे में जागरूक करने के लिए यह राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को ऊर्जा के महत्व और उसके उपयोग के बारे में बताना एवं जागरूक करना है। ऊर्जा चाहे प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक, हमें उसका उपयोग करना चाहिए, ना कि हमें उसका दुरुपयोग करना चाहिए। एनर्जी कन्वर्जेशन एक्ट भारत में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा 2001 में लागू हुआ था। अगला इम्पोर्टेंट डे है विजय दिवस, जो कि 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया, जो आज
बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध भारत के लिए एक ऐतिहासिक और हर देशवासी के दिल में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ था। इसलिए देश भर में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। हमें ये याद रहना चाहिए कि कारगिल विजय दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट डे है माइनॉरिटीज राइट्स डे इन इंडिया, जो कि 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को 1992 से अल्पसंख्यक अधिकारक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इस मौके पर अल्पसंख्यक आयोग समेत तमाम संस्थाएं अलग अलग कार्यक्रम करती है। यह दिन अल्पसंख्यक लोगों को आगे लाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए मनाया जाता है। बता दें कि भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैनियों को अल्पसंख्यक में गिना जाता है। इस मौके पर विश्व भर से अलग अलग जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं और अल्पसंख्यक धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता और जाति के आधार पर तय होते हैं। अगला इम्पोर्टेंट डे है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, जो कि 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में 18 दिसंबर को वर्ल्ड माइग्रेंट्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने प्रवासियों के आंदोलन और दुनिया के विकास में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए इस दिवस को चुना है। 8 दिसंबर 20 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे के तौर पर घोषित किया था। दुनिया भर में प्रवासियों के आंदोलन और दुनिया के विकास में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए यह दिवस को चुना गया है। दुनिया भर में प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालात यह है कि अगर सारे प्रवासी मिलकर कोई एक देश बना ले तो वह आबादी के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश होगा। UN recommended definition of a long-term international migrant. इंटरनेशनल माइग्रेट की व्याख्या UN ने दी है कि a person who move to a country other than that of his or her usual residence for a period of at least a year, यानी कि 12 months, so that the country of destination effectively becomes his or her new country of usual residence. अगला इम्पोर्टेंट डे है गोवाज लिबरेशन डे, जो कि 19 दिसंबर को मनाया जाता है, गोवा का स्वतंत्रता दिवस। भारत के आज़ाद होने के 14 साल तक गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा और 19 दिसंबर 1961 को भारत में शामिल हुआ था। 19 दिसंबर 1961 का दिन था जब गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। इसलिए 19 दिसंबर को गोवा में मुक्ति दिवस मनाया जाता है, परंतु गोवा अपना स्थापना दिवस 30 मई को मनाता है, क्योंकि इसी दिन 30 मई 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। पूरी दुनिया में गोवा अपनी खूबसूरती, बीचेस, नाइट लाइफ, वाटर स्पोर्ट्स, फूड्स वगैरह के लिए जाना जाता है। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और दिसंबर 1960 में भारतीय प्रशासन को सौंप दिया था। अगला इम्पोर्टेंट डे है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, जो कि 20 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। यह इसका लोगो है और इस दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2005 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसका उद्देश्य विविधता में एकता को सम्मान में मनाया जाता है। विविधता में एकता दर्शाने के लिए विभिन्न सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए समझौतों को याद दिलाने के लिए और लोगों के बीच एकजुटता के यह महत्व को बताने के लिए
सतत विकास के लिए, लोगों और सरकारों को प्रेरित करने के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए, नए रास्ते खोजने के लिए और लोगों को गरीबी, भूखमरी और बीमारियों से बाहर निकालने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट डे है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे, यानी राष्ट्रीय गणित दिवस, जो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती और गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 26 फरवरी 2012 को मद्रास विश्वविद्यालय में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के समारोह में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी और इस अवसर पर मनमोहन सिंह ने यह भी घोषणा की थी कि 2012 का वर्ष राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। द इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स इज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 14, यानी कि इंटरनेशनल डे मार्च 14 को मनाया जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट डे है किसान दिवस, जो कि 23 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसान दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा श्री चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है। श्री चरण सिंह की मेहनत के कारण ही जमींदारी उन्मूलन विधेयक साल 1952 में पारित हो सका था। श्री चौधरी चरण सिंह किसानों के सर्वसामान्य नेता थे। उन्होंने भूमि सुधारों पर काफी काम किया था। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में और केंद्र में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने गांव और किसानों को प्राथमिकता में रखकर बजट बनाया था। उनका मानना था कि खेती के केंद्र में है किसान, इसलिए उसके साथ कृतज्ञता से पेश आना चाहिए और श्रम का प्रतिफल किसानों को अवश्य मिलना चाहिए। जय जवान जय किसान का वास्तविक रूप में अनुसरण श्री चौधरी चरण सिंह ने किया था। 2001 से किसान दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। अगला इम्पोर्टेंट डे है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, जो कि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उपभोक्ताओं के संरक्षण और उनके अधिकारों के संबंध में उन्हें जागरूकता देने के लिए मनाया जाता है। उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, जो 1986 में ही लागू किया गया था। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट डे है क्रिसमस डे, जो कि हम 25 दिसंबर को मनाते हैं। क्रिसमस ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाए जाने वाला पर्व है। क्रिश्चियन समुदाय के लोग हर साल 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं, जो कि ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन प्रभु ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बड़ा दिन भी कहते हैं। अगला इम्पोर्टेंट डे है गुड गवर्नेंस डे इन इंडिया, जिसको 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है और इसको हम सुशासन दिवस भी कहते हैं। सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के रूप में 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सुशासन दिवस को सरकार के लिए एक कार्य दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ये सारे थे दिसंबर के लास्ट दिन तक हमने दिसंबर के सारे इम्पोर्टेंट डेज ले लिए और लास्ट का दिन होता है 31 दिसंबर, जो साल का लास्ट डे होता है और उसके बाद न्यू ईयर 2021 शुरू होगा। तो ये इम्पोर्टेंट डेज ऑफ दिसंबर की मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो में रख दी है।
जल्द ही मैं आ रही हूँ वीकली करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज के साथ और नए साल में नए इम्पोर्टेंट डेज के वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, घर पे रहिए, मास्क पहनिए। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे ये नया नया चैनल है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जल्द ही मिल रहे हैं। थैंक यू।